समय स्वामी कार्तिकेय भगवान को 6 कृतकाएं यानी 6 गंगाओं ने अपनी गोद में ले लिया। और जैसे ही माता 6 कृतकाओं ने स्वामी कार्तिकेय भगवान को अपनी गोद में लिया तो माता पार्वती रोती रोती वहीं पहुंच गई और विचार करने लगी, हे भोलेनाथ, तुम तो नेत्र बंद करे बैठे हो और मुझे भागते भागते कितना समय हो गया। ऐसी संसार में कौन मां होगी जो अपने पुत्र को जन्म लेने के बाद और उसके बेटा को लेकर के कोई भाग जाए, उसे कैसा लगेगा? मां कितने दिन से इधर उधर भाग रही है लेकिन पुत्र के दर्शन नहीं हो रहे। माता पार्वती बहुत दुखी है, बहुत क्रोधित है, करें तो क्या करें। और उधर भोले बाबा का ध्यान करती है, प्रभु ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो जिसकी पत्नी और पुत्र धक्का खा रहे हो, उन्हें कोई लेकर के भाग रहा हो और उनका पिता आराम से बैठा हो। पार्वती उसी जगह पर पहुंच गई और कहने लगी, कृतकाओं, ये मेरा पुत्र है, इसे हमें दे दो। कृतकाएं कहने लगी, चल काम कर, आई पीछे से बड़ी पुत्र वाली, ये तो हमें पहाड़ ने दिया है। माता पार्वती बहस करने लगी, झगड़ा करने लगी, लड़ाई करने लगी। भोले बाबा ने सोचा कि अब काम बिगड़ जाएगा। भोले बाबा ने अपनी समाधि को तोड़ा और झट वहीं जाकर के प्रकट हो गए और जवाब दिया, पार्वती क्यों दुखी हो? जवाब दिया, प्रभु ये पूछ रहे हैं क्यों दुखी हो, तुम्हें कुछ ना मालूम? भोले बाबा बोले, सब कुछ मालूम है देवी, लेकिन पत्नी के सामने पति को कुछ ना मालूम होता। पत्नी जब घर में किसी की बिगड़ जाए तो पति बेबस हो जाता है हाथ जोड़ने के लिए। जवाब दिया, देवी मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ? तो जवाब दिया है, प्रभु ये मेरा पुत्र है, मैं पता लगाते लगाते यहां तक आई हूं, आप मेरे पुत्र को दिलवाओ। अब माताएं बहनें सोचने वाली बात है कि भोले बाबा कैसी बात कर रहे हैं, ये बात याद रखने वाली है। भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा, देवी सुनो, जो व्यक्ति पहले ही रो लेता है उसे बुढ़ापे में बहुत सुख मिलता है। और पार्वती, जो व्यक्ति 20 साल तक ज्यादा सुख में जिंदगी गुजारता रहे तो वो पहले ही समझ जाए कि बुढ़ापा चैन से कटने वाला नहीं है। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि अभी तुम रो रही हो, दुखी है रही हो, तो अभी सुखी होने के बाद जीवन भर दुखी रहना चाहती हो? पार्वती बोली, नहीं प्रभु। बुढ़ापे में ज्यादा सुख चाहती हो? बोली हाँ। तो फिर क्यों रो रही हो? और रोना है तो और रो लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मेरे साथ लौट करके चलो, अपने पुत्र को यहीं छोड़ दो। आज माता पार्वती को भोले बाबा समझा करके और अपने पास वापस लिया। 5 वर्ष हो गई। 5 वर्ष के बाद भोले बाबा बोले, देवी अब मेरे साथ चलो। कृतकाएं स्वामी कार्तिकेय भगवान को गोदी में लेकर के बहुत हंस रही थी कि हमें पुत्र ऐसे ही मिल गया नदी में, और बड़ी खुश थी। शंकर भगवान पार्वती को लेकर के पहुंच गए और जवाब दिया, कृतकाओं, कहां है तुम्हारा पुत्र? जवाब दिया, पुत्र तो हमारा ये है। शंकर भगवान बोले, बहुत खुशी मना ली तुमने, दूसरे के पुत्र को गोदी में लेके खुश रह रहे थे। अब इस पुत्र को मेरे कहने से पार्वती को दे दो। कृतकाएं बोली, क्यों? भोले बाबा कहने लगे, ये पुत्र हकीकत में इनका है और जिसकी चीज है वो उस पर जाती है। उसी समय कृतकाओं ने जैसे ही पुत्र स्वामी कार्तिकेय भगवान को माता पार्वती की गोदी में दिया तो कृतकाएं रोने लगी और कहने लगी, हमने 5 वर्ष पालन पोषण किया है तो हमें दुख नहीं होगा? भोले बाबा बोले, होगा।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति स्टार्टिंग में हंसता है तो बाद में रोने के लगा कोई रास्ता नहीं होता। आज भोले बाबा स्वामी कार्तिकेय भगवान को लेकर के और वापस चल गए। माता पार्वती ने पूछी, ये प्राणनाथ एक बात बताओ, मेरे पुत्र को जन्म लेते ही अग्निदेव लेकर के क्यों भागे, इसका मतलब बताओ। भोले बाबा कहने लगे, देवी इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। अग्निदेव तुम्हारे पुत्र को लेकर के इसीलिए भागे कि आज से तुम्हारा पुत्र अग्नि से भी ज्यादा तेज होगा, इसीलिए अग्निदेव लेकर के भागे। जवाब दिया है प्रभु, फिर मेरे पुत्र को पृथ्वी ने क्यों लिया? भोले बाबा बोले कि पृथ्वी से ज्यादा सहनशीलता तुम्हारे पुत्र के अंदर आ गई। बोले ठीक है, फिर मुझे एक बात बताओ कि मेरे पुत्र के लिए ब्राह्मणों ने क्यों लिया? भोले बाबा कहने लगे, देवी आज के बाद सिगरे ब्राह्मणों का तप और तेज तुम्हारे पुत्र के अंदर आ गया। प्रभु फिर मेरे पुत्र को ऋषि लोगों ने क्यों लिया? भोले बाबा बोले, ऋषि लोगों के पास केवल झोली डंडा रह गया है, सभी ऋषि लोगों की विद्या आज के बाद तुम्हारे पुत्र में आ गई। प्रभु फिर गंगा ने मेरे पुत्र को क्यों लिया? जवाब दिया कि गंगा के स्नान करने से ये लोग पवित्र होते थे, वो एक बार तुम्हारे पुत्र का नाम ले लेंगे तो वो सदा सदा के लिए पवित्र हो जाएंगे, इसीलिए मां गंगा ने लिया।